गुड इवनिंग एवरीवन। हम अभी जैम 2025 में का जो पेपर आज आया हुआ है आंसर की, उसका हम लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ है लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है। अब बाकी वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दूंगी आप लोगों को। उन्होंने क्या दिया हुआ है कि डिफाइन टी आपका R3 से R3 पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। उन्होंने एक मैपिंग दिया हुआ है फॉर x, y, z बिलोंग करे R3 से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। उन्होंने पूछा कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि टी इज अ वन वन एंड टी इज अ नॉट वन ऑन टू, मतलब टी वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। सेकेंड में उन्होंने क्या बोला है कि टी इज अ नॉट वन वन एंड टी इज अ ऑन टू, मतलब टी वन वन नहीं है बट ऑन टू है। उन्होंने थर्ड में दिया हुआ है कि टी इज अ वन वन एंड टी इज अ ऑन टू, मतलब बोथ है, वो टी वन वन भी बोला हुआ है और ऑन टू भी बोला हुआ है। उन्होंने लास्ट में दिया हुआ है कि ना तो आपका वन वन है और ना ही ऑन टू है। अब देखिए वन वन ऑन टू निकालने के लिए हमें इस मैपिंग की सहायता से यदि हमें टी मैट्रिक्स मिल जाए हमें, ठीक है, और हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर ले, तो हम लोग यहाँ पर से बता सकते हैं हमारे पास यदि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी आपका वी एफ से यू एफ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, टी मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इंप्लाई करता है ना कि टी इज अ वन वन एंड टी इज अ ऑन टू। तो हमें क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स टी को निकालना है। मैट्रिक्स टी निकालने के लिए क्या बुक करेंगे हम लोग, हमारे पास ये जो मैपिंग दिया हुआ है इस पे हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस के हेल्प से वो निकालेंगे। तो पहला स्टैंडर्ड बेसिस R3 ओवर R3 से हमारा पहला स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो जाएगा, इवन इवन क्या हो जाएगा आपका 1,0,0 E2 क्या हो जाएगा आपका 0,1,0 और E3 आपका क्या हो जाएगा 0,0,1। इस प्रकार से हुआ। हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं टी ई वन मतलब हमारे पास जहां पर आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1,0,0 इक्वल टू जहां जहां पर आपका x है वहां पर आप 1 रखेंगे और y और z की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ पर x है तो हम x की जगह पर 1 रखिए, 1 z की जगह पर 0, तो ये 1 हो जाएगा। x की जगह पर 1 और z और y की जगह पर आप 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और इसमें तो x का कोई टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। वैसे t आपका 0,1,0 जहां जहां पर y है वहां पर आप 1 पुट कर दीजिए, और जहां पर x और z है वहां पर 0 पुट कर देंगे। जिस वाले टर्म में तो x है ही नहीं, y है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0। सेकेंड वाले टर्म में y है आपका तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 2। वैसे आपका t 0,0,1 हम लोग ले लेंगे तो ये क्या मिलेगा आप लोग को, इसमें तो आपका 1 मिलेगा 1, ये क्या हो जाएगा आपका 5,2। इस प्रकार से हमें ये 3 वेक्टर मिल गए v1 v2 v3। अब हमें पता है जो हमें वेक्टर मिलते हैं हम इस वेक्टर को क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, टी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कॉलम वाइज पुट कर देंगे। कॉलम वाइज पुट करेंगे तो 1 2 0 0 3 2 1 5 2 इस प्रकार से करेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, लेकिन चलिए निकाल लेते हैं। हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 3 5 2 2 और -2, हम लोग कॉलम वाइज निकाल रहे हैं, ठीक है, 0 1 2 2। यदि हम यहाँ पर से सॉल्व करें तो 1 और ये हो जाएगा 6 - 10 -2 ये हो जाएगा, और यहाँ पर से यदि आप सॉल्व करेंगे देख रहे होंगे -10 -4 एंड 4 आ रहा है, मतलब हमारा जो टी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। टी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0। अब डिटरमिनेंट 0 मिल गया तो ये इंप्लाई करता है कि नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू, सॉरी ऑन टू, मतलब ना ही वो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए हमारे पास इन्होंने लास्ट ऑप्शन दिया है कि ना ही ये 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो मैं आगे वन बाय वन आप लोग को क्वेश्चंस डालते जाऊंगी।